सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम UDICE प्लस 23-24 में स्टूडेंट का प्रमोशन किस प्रकार से करना है उसकी आज पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले UDICE में हम लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए हमको उसके वेबसाइट udiceplus.gov.in में जाना होगा। देखिए, इस प्रकार से उसका होम पेज दिखता है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको। आप सभी को पता है कि हम UDICE में 3 मॉड्यूल में एंट्री करते हैं। पहला प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, दूसरा टीचर मॉड्यूल और तीसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल। ठीक है साथियों, अगर आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल की एंट्री कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं की है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं साथियों। हमने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की एंट्री किस प्रकार से करनी है इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टूडेंट को प्रमोट किस प्रकार से करना है हम देखते हैं। यहां से आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। उसके पश्चात इस प्रकार से पूछेगा, यहां पर आप अपने स्टेट को सेलेक्ट फिर से करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका जो स्टूडेंट लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर अपने स्कूल का आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा साथियों। यहां पर देखिए 2 बॉक्स बने हुए हैं जिसमें एकेडमिक ईयर 22-23 और एकेडमिक ईयर 23-24 दिया हुआ है। यानी कि हमने जो लास्ट ईयर UDICE 22-23 में स्टूडेंट की एंट्री की थी उनको हमको प्रमोट करते हुए 23-24 में प्रविष्ट करवाना है। ठीक है, पर एकेडमिक ईयर 22-23 के डेटा में नजर मार लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए इस प्रकार से लिखा, टोटल इनरोलमेंट लिखा होगा यहां पर आपके स्कूल का। यहां पर डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे तो जितने लास्ट ईयर आपने स्टूडेंट की एंट्री की थी वो आपको यहां पर दिख जाएगी। इन्हीं बच्चों को हमको प्रमोट करना है ईयर 23-24 के लिए। तो चलिए, ये तो केवल 22-23 में हमको डेटा देखने के लिए था। हम चलते हैं, यहां पर देखिए राइट साइड में ऑप्शन है चूज एकेडमिक ईयर। वापिस आप सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार के वही ऑप्शन में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं एकेडमिक ईयर 23-24। सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। यहां से आप अपने स्कूल का बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। प्राइमरी कैटेगरी दिया हुआ है, मैनेजमेंट दिया हुआ है। उसके पश्चात ये आपका 23-24 का जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसके मॉड्यूल का ये इंटरफेस है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन को देखेंगे। स्कूल डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड है, इसे हम समझते हैं थोड़ा। क्लासेस, ग्रेड्स, यहाँ पर क्लास 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। बॉयज, गर्ल्स अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने प्रमोट नहीं किया है। ठीक है, एड स्टूडेंट, अगर क्लास 1 में कोई नया स्टूडेंट आया तो उसको हम यहां से ऐड कर सकते हैं जैसे आपने लास्ट ईयर ऐड किया था। ठीक है, अदरवाइज हमको बाकी क्लास के बच्चों को केवल प्रमोट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका डैशबोर्ड था। स्कूल प्रोफाइल सेकेंड ऑप्शन है इसमें। ये आपके स्कूल की बेसिक जानकारी है जो यहां पर दिख रही है आपको। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको देखिए नो डेटा फॉन्ट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रमोट नहीं किया है बच्चों को। ठीक है, जैसे हम प्रमोट कर लेंगे तो बच्चे यहां पर दिखने लग जाएंगे। अगले ऑप्शन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाला ऑप्शन, इसे ध्यान से देखिएगा। सेक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले काम आपको यही करना है कि जो करंट ईयर 23-24 है इसमें क्लास वाइज जो सेक्शन है आपके उसको आपको यहां पर पहले क्रिएट कर लेना है। जैसे क्लास 1 में अगर एक सेक्शन है तो देखिए यहां पर नीचे दिखा रहा होगा आपका क्लास 1 में एक सेक्शन। अगर यहां 2 सेक्शन है मान लो आपकी क्लास 1 में तो पहले आप सेक्शन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, क्लास 2 में यदि 2 सेक्शन 3 सेक्शन है तो आप उसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं सेक्शन। यहां पर देखिए ऐड सेक्शन लिखा हुआ है। यहां पर क्लास लीजिए जिसके लिए भी आपको सेक्शन क्रिएट करना है। जैसे मैंने क्लास 2 ले लिया।
देखिए ए ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बी आ गया, सेक्शन बी। ऐड सेक्शन कर देंगे तो सेक्शन आपका ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार जब और आपको सी बनाना हो तो दोबारा इसे क्लास 2 में जाएंगे, तो जब बी बन जाएगा तो यहाँ पर आपको सी सेक्शन दिखाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार सभी क्लास के लिए आप अपना जो भी सेक्शन, जितने भी सेक्शन उसे क्रिएट कर लीजिएगा। ये आपका पहला काम है। ये हो जाने के पश्चात ही आप अगला ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटीज, इसमें जाएंगे। इस ऑप्शन में न्यू लिखा हुआ है, यहीं से हमको प्रोग्रेस करना है, यहीं से हमको बच्चों को प्रमोट करना है। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी को, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर 3 बॉक्स बने हुए हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तीनों मॉड्यूल का अपना एक महत्व है, अपना एक वर्क है साथियों। सबसे पहले बॉक्स में हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, प्रमोट करने के बाद फाइनलाइज करेंगे। जब ये फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद ही ये इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिव होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो सबसे पहला काम जो है हमारा प्रोग्रेशन करना, बच्चों को प्रमोट करना। यहाँ पर देखिए व्यू समरी, ठीक है, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं अभी देखिए पुराने बच्चे दिखा रहे हैं और पेंडिंग स्टेटस है। ठीक, अभी हमने प्रमोट नहीं किया है। चलिए मैं वापस उसी ऑप्शन में आ जाता हूं, बैक कर लेता हूं। यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन ध्यान से करेंगे साथियों। फाइनलाइज कर लेने के बाद आप फिर प्रमोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके स्कूल में जितनी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी को प्रमोट कर लेंगे। उसके बाद 100% श्योर हो जाएंगे कि आपने जो प्रमोट किया सभी बच्चे सही हैं, उसके बाद ही फाइनलाइज करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस ऑप्शन में चलेंगे, गो ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। आप चाहे तो जो लेफ्ट साइड में ये क्रॉस बटन दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका विंडो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कोई लिस्ट नजर नहीं आ रही है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लास सेलेक्ट नहीं किया है। उससे पहले जो नोट्स लिखे हैं उसे पढ़ लेते हैं। द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीज बाय +1 इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग क्लास इफ अपीयर्ड एंड पास्ड आर सेलेक्टेड। अगर हम ऑप्शन में अपीयर्ड या पास्ड सेलेक्ट करेंगे तो जो क्लास होगा वो +1 होकर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगले क्लास में बच्चे जाएंगे। इफ नॉट अपीयर्ड एंड फेल्ड आर सेलेक्टेड, यदि हम नॉट अपीयर्ड या फेल्ड सेलेक्ट करते हैं then the value in class to be promoted will be the same in the preceding classes, यानी कि वो एज ए रिपीटर्स उसी क्लास में दिखेंगे अगर हम नॉट अपीयर्ड या फेल्ड सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, द यूजर शुड मूव द वैल्यू समरी पेज इन प्रोग्रेशन आफ्टर अपडेटिंग एंड फाइनलाइज द डेटा फॉर ईच क्लास एंड सेक्शन इन ऑर्डर टू फिनिश द डेटा फॉर द एंटायर स्कूल बाय क्लिकिंग फाइनलाइज प्रोग्रेशन। सभी को प्रमोट करने के पश्चात आप फाइनलाइज बटन जो रहेगा सभी में उसे क्लिक करेंगे, तभी वो समरी वाले पार्ट में दिखेगा। इस जब सभी क्लास के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तभी जो लास्ट फाइनलाइज वाला ऑप्शन है उसे आप क्लिक करिएगा। चलिए ये नोट्स है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम प्रमोट करते हैं बच्चों को। तो क्लास 2 का लेता हूं मैं क्योंकि मेरे क्लास 1 में स्टूडेंट नहीं है। आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग चलिएगा, हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चों को आपको प्रमोट करना है। चलिए गो करते हैं हम। जैसे गो को क्लिक करेंगे देखिए बच्चे नीचे नजर आ रहे हैं। ठीक है साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा इस फॉर्म को, यहाँ पर बहुत कुछ समझने वाली बात है। स्टूडेंट का कोड, ये नेशनल आईडी सभी स्टूडेंट को अलग से मिल रहा है। यहाँ पर बेसिक डिटेल, ये स्टूडेंट की बेसिक डिटेल जानकारी है। प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23, ईयर भी ध्यान से देखिएगा, प्रोग्रेशन स्टेटस 22-23। अब जो 22-23 का स्टूडेंट था वो प्रमोटेड यानी कि पास हो गया, नॉट पास्ड फेल हो गया, प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन बिना एग्जाम दिलाए वो पास हो गया यानी कि प्रमोट कर दिया, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले ही उसने क्लास को छोड़ दिया या स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, रिपीटर बाय चॉइस, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमारे बच्चे को फिर से उसी क्लास में पढ़ना है तो वो रिपीटर कहलाएंगे।
ये कंडीशन को जरूर देखिएगा साथियों ध्यान से, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम अभी देखते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है, ये प्रमोटेड है, यानी कि ये पास हो चुका है। तो जैसे ही पास होगा तो अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मार्क्स पूछा है, परसेंटेज 22-23, लास्ट ईयर कितना परसेंटेज प्राप्त किया उसने, तो आप यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, कितने दिन उन्होंने स्कूल अटेंड किया, तो यहाँ पर कितने दिन आए उनकी संख्या आप यहाँ लिख दोगे। स्कूलिंग स्टेटस, स्टडिंग इन सेम स्कूल, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, स्कूलिंग स्टेटस 23-24। स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्या वो उसी स्कूल में प्रमोट हुआ है, या फिर लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट टीसी, यानी कि पास होके वो उसने टीसी दे दिया है या बिना टीसी के ही दूसरे स्कूल चला गया है। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते कि वो इसी स्कूल में पढ़ रहा है प्रमोट होके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास सेक्शन टू बी प्रमोटेड, ऑटोमेटिक जो अगला क्लास आएगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, क्लास 3। जैसे क्लास 2 का स्टूडेंट था जिसको हमने 3 में प्रमोट कर रहे हैं। ऑप्शन कौन से सेक्शन में, ए सेक्शन। अगर ये बी सी सेक्शन में होगा, आपने पहले सेक्शन बना लिया होगा, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप भर लेंगे। उसके पश्चात अपडेट बटन को क्लिक कर देंगे, तो ये तो लास्ट ईयर जो बच्चा क्लास 2 में था वो क्लास 3 में चला जाएगा अपडेट करने पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं साथियों। अगर स्कूलिंग स्टेटस आप लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विथआउट टीसी करते हैं, यानी कि आपके स्कूल से उसने टीसी लेके किसी और स्कूल में चले गया है, तो यहाँ पर देखिए आपके स्कूल का जो ये सेक्शन वाला ऑप्शन था वो हाइड हो चुका है। आप यहाँ पर बता नहीं पाएंगे कि कौन से सेक्शन में है क्लास 3 के। ठीक है, तो आप ये जैसे क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन को, तो ये हाइड हो जाएगा और आपको अपडेट क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लियर है साथियों यहाँ से। चलिए तो मैं इसको तो ये स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देता हूँ और सेक्शन ए ले लेता हूँ और ये अपडेट कर देता हूँ। ठीक है साथियों, तो देखिए इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। मैंने पहले स्टूडेंट को प्रमोट किया। चलिए दूसरे स्टूडेंट के लिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन में नॉट पास लेता हूँ तो आपको सेम प्रोसेस करना है। परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल कितना अटेंड किया, यहाँ पर सेम स्कूलिंग स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। अगर आप प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन करते हैं कि बच्चा जो है बिना एग्जाम के हमने प्रमोट कर दिया, तो देखिए ये मार्क्स वाला ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि परसेंट तो उसका बनेगा नहीं, बिना एग्जाम के वो प्रमोट किया गया है। और ये वाला ऑप्शन सेम रहेगा, आप इसको अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर हम अगला ऑप्शन देते हैं डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर, तो देखिए अगेन सेम स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो चलिए सेकेंड स्टूडेंट को हम प्रमोट करते हैं। प्रमोटेड है, पास है, ये परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ पर। कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया और उसी स्कूल में पढ़ रहा है कि टीसी ले लिया, ये ऑप्शन देख लेते हैं। उसी स्कूल में पढ़ रहा है। साथ ही ये सभी ऑप्शन आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। चलिए सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के पश्चात यहाँ पर आप अपडेट बटन को क्लिक कर देंगे। तो देखिए अगेन मैसेज आ गया, सक्सेसफुली अपडेटेड, ओके कर देंगे। तो साथियों मैंने इस क्लास 2 में जितने बच्चे थे सभी को मैंने प्रमोट कर दिया है। जब पूरे बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, देखिए क्लास 1 के या किसी भी एक क्लास के सभी बच्चों को जब आप प्रमोट कर लेंगे, उसके पश्चात नीचे ऑप्शन आएंगे फाइनलाइज, इसे आप क्लिक करेंगे, तभी ये बच्चे जो है अगली क्लास में प्रमोट हो पाएंगे। साथियों यहाँ पर देखिएगा एक पेज में केवल 5 बच्चों का ही रिकॉर्ड दिखाता है। अगर आपके यहाँ ज्यादा बच्चे तो आपको यहाँ पर से नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, चलिए तो ये मेरे क्लास 2 के जितने बच्चे थे सभी प्रमोट हो चुके हैं। उसके बाद ही मैं फाइनलाइज को क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक समरी आ जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डेटा क्लास 2 सेक्शन ए। मैं केवल अभी क्लास 2 के सेक्शन ए वाले स्टूडेंट को ही फाइनलाइज कर रहा हूँ। तो 2 बच्चे थे, प्रमोटेड है दोनों, तो टोटल 2 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आपको समरी दिख जाएगी।
इतना सब सही होने के बाद ही आप कंफर्म करिएगा। ठीक है साथियों। प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। चलिए अब देखिए, अगर मैं दोबारा यहाँ पर ऐसा कुछ क्लिक करूं तो ये काम नहीं कर रहा साथियों। यानी एक बार जब आप इसको फाइनलाइज कर लेंगे तो देखिए ये आपको डिसेबल हो जा रहा है, तो आपको पुनः करेक्शन वाले ऑप्शन में जाना होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है कि नंबर ऑफ डेज गलत लिख दिया आपने, तो मैं करेक्शन को क्लिक करूंगा। ये देखिए इस प्रकार से अगेन सब ऑप्शन आ जाएंगे और मैं यहाँ पर उस डाटा को चेंज करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है साथियों। चलिए वापस चलते हैं। ओके, चलिए अगले क्लास में चलते हैं। क्लास 3 सेक्शन ए। गो को क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट नजर आएगी आपको। आपके यहाँ जितने स्टूडेंट होंगे आपको सभी को प्रमोट करना होगा, उसके बाद ही फाइनलाइज को क्लिक करेंगे। हमको हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चों को फाइनलाइज करना है साथियों। ठीक है। चलिए ये भी प्रमोटेड है, इसका मैं परसेंटेज लिख देता हूं। नंबर ऑफ डेज सेम स्कूल में है सेक्शन, और यहां पर मैं अपडेट क्लिक कर देता हूं। तो ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो गया साथियों। इसके पश्चात मैं फाइनलाइज को क्लिक कर देता हूं। अगेन समरी आया कि क्लास 3 के सेक्शन ए के मैंने सभी बच्चों को प्रमोट कर लिया है। हाँ कर लिया है, तो कंफर्म क्लिक कर देंगे। अगेन मैसेज आएगा कि आपने प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 के सेक्शन ए के बच्चों को आपने प्रमोट कर लिया। तो इस प्रकार से आप सभी क्लास के हर सेक्शन के बच्चों को प्रमोट करते चलेंगे। जब सभी क्लास के सभी सेक्शन के हर बच्चे आपके प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है साथियों, प्रमोट हो जाएंगे, तो आपको चेक करना है कि सभी बच्चे हमारे प्रमोट हुए कि नहीं हुए, कोई पेंडिंग तो नहीं रह गया। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में चलेंगे। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में अगेन प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। तो यहां पर देखिए अभी हमने गो में जाके सभी क्लास के सभी बच्चों को प्रमोट किया। अब हमको व्यू समरी में देखना है। व्यू समरी में क्या सभी बच्चे प्रमोटेड दिखा रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर सभी बच्चों की संख्या यहाँ दिखेगी। कंप्लीटेड में सभी बच्चे दिखेंगे, पेंडिंग में 0 दिखेगा, यानी कि हमने सभी बच्चों को प्रमोट कर लिया। ठीक है साथियों, यहाँ पर सूची उसके नीचे आपको दिख रही है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है साथियों, स्कूलिंग स्टेटस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर कोई बच्चा आपके स्कूल को छोड़ के अन्य स्कूल में गया है तो वहां पर जो सेकंड ऑप्शन था लेफ्ट विथ टीसी और विदाउट टीसी, वो लिखा दिखाई देगा। तो जितने भी बच्चे आपके स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल में गए उनको आप एक बार फिर से इस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सावधानी से चेक करिएगा साथियों। चलिए जब आप चेक कर लेंगे, उसके पश्चात जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमने सभी बच्चों को प्रमोट कर लिया और उनका स्टेटस भी हमने चेक कर लिया, सब चीज ओके है, उसके बाद आप अगेन इस प्रोग्रेसिव एक्टिविटी वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा और नीचे ये जो ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इसका हम यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाह रहा हूं साथियों, अगर आपने 100% बच्चों को प्रमोट कर लिया है, सभी जानकारी आपने सही भरी है, आपने चेक कर लिया है, उसके बाद ही इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन बटन को क्लिक करिएगा। क्यों, अभी मैं आगे बताता हूं। ये एंट्री करने से पहले आप अपने पास में एक डायरी रखिएगा जिसमें सभी बच्चों के परसेंटेज और कितने दिन उन्होंने स्कूल अटेंड किया, इसकी संख्या आपके पास हो, जानकारी आपके पास हो, ताकि जब ये एंट्री करने जाए तो आपको सुविधा हो। ठीक है, और कौन से स्टूडेंट आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन से स्टूडेंट ने टीसी ले लिया है, ये सभी जानकारी आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद एंट्री स्टार्ट करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन की ओर। इसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसे ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अगर आप इस सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे
तो जो आपका प्रमोशन मॉड्यूल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे। द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। जब आप सबमिट को क्लिक कर देंगे उसके बाद ही जो सेकेंड मॉड्यूल है इम्पोर्ट मॉड्यूल वो एक्टिव हो जाएगा। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के लिए प्रमोट करने के लिए कोई ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। द एक्टिविटी फॉर द 23-24 एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। आपके स्कूल के लिए 23-24 के लिए जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज है पोर्टल में वो एक्टिव हो जाएगी, उसकी एंट्री आप कर पाएंगे। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड इट विल नॉट बी रीओपन ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल था वो एज ए कंप्लीटेड कहलाएगा और उसे हम फिर से एडिट करने के लिए रीओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि फाइनलाइज करने से पहले, यानी कि ये सबमिट बटन को क्लिक करने से पहले आप पूरा चेक कर लीजिएगा जो आपने प्रमोट किया बच्चे वो सभी सही हैं, उनकी जानकारी सही है। ठीक है, तो बच्चे आपके स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल चले गए हैं, उनका ऑप्शन आपने लेफ्ट स्कूल विथ और विदाउट टीसी वाला सेलेक्ट किया होगा, आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए, उसके पश्चात हमने चेक कर लिया सभी जानकारी हमारी सही है, 100% बच्चे प्रमोट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन को क्लिक। चलिए, जैसे ही सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, स्कूल्स प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। ठीक है, आपने फाइनलाइज कर लिया है और यहां पर देखिए लिखा गया स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड। अब आप चाहे तो वापस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर गो में जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन और गो को क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर जहाँ से हमने अभी प्रमोट किया था वो पूरे ऑप्शन डिसेबल्ड हो गए, यहाँ कोई भी ऑप्शन काम अब नहीं कर रहा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमारा प्रमोशन काम जो था वो पूरा हो चुका है, फाइनलाइज से काम पूरा हो गया है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथियों वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब इसका जो आगे का पार्ट है साथियों, अगर आपके स्कूल में कोई बच्चे दूसरे स्कूल से आए हुए हैं तो उसे आप किस प्रकार से अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो साथियों ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके साथियों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।